हाय गाइस, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। तो लेट्स टॉक अबाउट द गुड न्यूज़ जो हमें अभी अभी मिली है। बट अब्रेश और आयशा को मिलके 10 दिन हो चुके हैं। तो अब्रेश और आयशा का बच्चा फाइनली हो गया है, बट अभी तक का जेंडर रिवील नहीं हुआ है। बट उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि लड़की हुई है। देखो, ये व्लॉगर्स है ना, जब प्रेग्नेंट होते हैं तो ये बच्चा पैदा नहीं करते, ये पैदा करते हैं सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, राइट। क्योंकि जब से इनके पेट में बच्चा कंसीव होता है तब से ही वो लोग का जो कंटेंट का ड्रामा है वो शुरू होता है। और आयशा अब्रेश का तो फिलहाल पूरा कंटेंट इसी पर बेस्ड है। तो जैसे कि अभी बेबी आ चुका है, लेकिन जेंडर का जो सस्पेंस है वो तो ऐसा रखा हुआ है जैसे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रही हो। मतलब पब्लिक सोच रही है भाई बच्चा हुआ है या वेब सीरीज का कोई सीजन 2 चल रहा है। क्योंकि ये लोग तो भाई इतना चीज को ये लोग म्यूट कर रहे हैं, जहाँ पे भी जेंडर रिवीलिंग जैसा कुछ हो जाए कि जेंडर क्या है। अरे भाई, बच्चा ही पैदा किए हो, इतना क्यों ओवर एक्टिंग कर रहे हो। और ऑनेस्टली ये नॉर्मल बच्चा नहीं है, ये बच्चा नहीं है, ये है एल्गोरिदम का बेटा या बेटी। क्योंकि अब क्या होगा, क्योंकि जैसे कि अगर आप पैटर्न देखोगे तो जब से इसको बच्चा पेट में आया है तब से इनका ड्रामा ऑन हो गया है। जो व्यूज है उसका मीटर भी ऑन हो गया है। और भाई जो डिलीवरी व्लॉग है उसके बारे में मैं आगे बात करूंगी, डिटेल में पूरा रिव्यू दूंगी। लेकिन क्या तो यार वो व्लॉग था डिलीवरी, वो कोई रियलिटी थी या कोई ऑस्कर लेवल परफॉर्मेंस था? आप लोग मुझे बताओ। मतलब वो व्लॉग देखो तो लगता है कि जैसे कि दुनिया में अनोखा बच्चा पैदा हो गया, मतलब पहली बार कोई बेबी पैदा हुआ हो। मतलब जिस तरह से ओवर एक्टिंग चल रही थी, जिस तरह से रोना धोना चालू था, अब्रेश जिस तरह से एक्ट कर रहा था, जिस तरह से रो रहा था, भाई ऐसा कौन करता है? के ऊपर मैं पूरी डिटेल में बात करूंगी एंड में। लेकिन भाई इट वॉज टू मच फॉर मी टू एक्चुअली टेक इट। और इंडिया में तो बच्चा हर मिनट पर पैदा होता है, लेकिन इनके व्लॉग में तो कोई एकदम हिस्टोरिक, एकदम अनोखा, एकदम रिकॉर्ड ब्रेकिंग इवेंट हो गया हो, वैसा तो ये लोग बिहेव कर रहे थे। अब लोगों का यही कहना है कि अब तो इनकी महानौटंकी शुरू होने वाली है। और 10-15 व्लॉग तो कम से कम, मैं बहुत कम कह रही हूँ, 10-15 व्लॉग तो क्लिक बेटिंग करके ही इनके निकलने हैं कि आज हो रहा है बेबी का जेंडर रिवील, आज ये जेंडर के लिए ये लेने जा रहे, आज जेंडर रिवील के लिए ये हो रहा है, आज जेंडर रिवील का मैंने ये किया, आयशा का जेंडर रिवील का कपड़ा, अब्रेश का जेंडर रिवील का कपड़ा, हमारी जेंडर रिवील की पार्टी की तैयारी, हमारी जेंडर रिवील हो रहा है यहाँ पे वहाँ पे। समझ लो आपकी 12 वीडियो तो पक्के हैं इस पे। और एकदम लास्ट में आके ये लोग एक फुसकी सा वीडियो हम लोगों को दिखा देंगे जिसका टाइटल होगा कि अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफा, वी आर शॉक्ड, वी आर हैप्पी, मोस्ट हैप्पी पेरेंट्स। और कमेंट्स में लोग कहेंगे मुझे तो पहले से ही पता था, माशाल्लाह बेटी हुई है, बहुत खुश है हम। भाई हमें तो थंबनेल देख के ही समझ गया था। तो सेम पैटर्न रिपीट होने वाली है। फिर उसके बाद क्या आएगा, फेस रिवील का। उसका फेस रिवील का तो आप पकड़ लो मिनिमम 20 है ना, 20 तो आप पकड़ ही लो कि 20 व्लॉग्स तो आने वाले हैं। पहले कभी उसका हाथ दिख जाएगा, फिर उसके पाँव दिख जाएंगे, फिर साइड से फेस दिख जाएगा, ब्लर हो जाएगा फेस। कभी तो कोई व्लॉग में गलती से फेस रिवील हो जाएगा तो लोगों को दिख जाएगा, तो लोग रिवील करना स्टार्ट कर देंगे। फैमिली रिएक्शन होगा, ओ माय गॉड, फैमिली रिएक्शन कैसा भूल सकते हैं। फिर फेस रिवील पार्टी होगी कि फेस रिवील करेंगे, पूरी तैयारी करेंगे, पूरा सेटअप करेंगे, फिर फाइनली फेस रिवील होगा। फिर ये सारी चीज को ये लोग ऐसे बोल के टालेंगे कि अभी हम फेस नहीं दिखा सकते हैं, प्राइवेसी का मैटर है। लेकिन अगले ही व्लॉग में ये लोग प्राइवेसी को इतना डिस्टर्ब करेंगे अपने बच्चे की कि जैसे कि उसका खाना पीना दिखाएंगे, उसका रूटीन दिखाएंगे, रात को सो रहा है वो दिखाएंगे, नहीं सो रहा है वो दिखाएंगे, टॉयलेट कर रहा है वो दिखाएंगे, उल्टी कर रहा है वो दिखाएंगे, हॉस्पिटल जा रहा है वो दिखाएंगे। मतलब सेम ये लोग पीदा पुफियान की जो स्क्रिप्ट है वो लोग वो ही फॉलो करने वाले हैं। इनका जो प्राइवेसी का जो नाटक होता है ना कि हम प्राइवेसी कर रहे हैं, ये प्राइवेसी के लिए नहीं होता, ये होता है मोनेटाइज के लिए। देखो, ऑल इन ऑल बच्चा होता है वो एक रहमत होता है अल्लाह की तरफ से, लेकिन कंटेंट बना के पूरा सर्कस इन्होंने जो खड़ा किया हुआ है ना, दैट इज गोइंग नेक्स्ट लेवल। फिर एक वीडियो तो पक्की आप पकड़ लो कि आने ही वाली है कि आयशा अपनी डिलीवरी स्टोरी शेयर करेगी। एंड अभी मैं इनका व्लॉग देख रही थी डिलीवरी का, जब बच्चा हुआ वो वाला, उसमें दिख रहा था लाइक स्टार्ट में कि ऑपरेशन होना है, तो ऑपरेशन का बोल रहे थे। और सिचुएशन थोड़ी लग रही थी कि नॉर्मल का ट्राई कर रहे थे, बट कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई होगी, बीपी शूट हुआ होगा, या बच्चा ओवरवेट होगा, या थैली का मुंह नहीं ओपन हो रहा होगा, उस कोई रीज़न से ऑपरेशन कराना पड़ रहा होगा। बट भाई साहब इतने सीरियस सिचुएशन में भी कैमरा नहीं नीचे जाता है। लाइक हाउ इज़ दिस नॉर्मल? मुझे कोई समझाएगा कि ये कैसे नॉर्मल है?
ये न्यू नॉर्मल है क्या? इज दिस द न्यू नॉर्मल? ये लोग ने पूरा तमाशा बना के रखे। और फिर अब्रेश की जो एक्टिंग है, अल्लाह तौबा, क्या तो भाई साहब, मतलब मैं क्या बोलूँ। मतलब आप खाली वो सीन देखो, उसकी एक्टिंग देखो। मतलब उसका भाई अब्रेश टेंशन में है, रो रहा है, और जो बिलाल है वो कैमरा उसका नीचे ही नहीं जा रहा। अरे कितना इरिटेटिंग लग रहा था। अबे भाई कैमरा बनकर क्या है, व्हाट इज दिस? उसका कैमरा नीचे ही नहीं जा रहा है, कैमरा हाथ में पकड़ के रिकॉर्ड कर रहा है, और अब्रेश ऐसे बार बार ना काली आंख से ना कैमरा देख रहा है, आंसू पोंछ रहा है, और एकदम कैसे एक्सप्रेस करूँ आपको मैं। आई विश मैं आपको अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके एक्ट करके दिखा पाती, बट नहीं दिखा पाऊँगी बिकॉज इट इज़ अ फेसलेस चैनल। ओके, लेकिन वो फुल कैमरा लेके, भाई टेंशन मत ले भाई, भाई रो मत, भाई रो मत। और वो फुल मतलब, अरे मतलब अगर रियल टेंशन होती है ना, तो अब्रेश सबसे पहला बोलता कि भाई तू कैमरा बंद कर, फोन रख और निकल यहाँ से, ठीक है। पर यहाँ क्या लग रहा था, आप लोग देख के बताओ। ये सीन लग रहा था, मतलब पूरा ऐसे लग रहा था कि डायरेक्टर ने बोला है कि लाइट कैमरा एक्शन, और अब्रेश फुल एक्टिंग मूड में है। और यहाँ मैं सोच रही हूँ कि क्या मैं ही ऐसी हूँ जो इतनी इंसेंसिटिव हूँ? मैं इमोशनल क्यों नहीं हो रही हूँ ये सीन देख के? मुझे ये एक्टिंग क्यों लग रहा है? क्योंकि कमेंट सेक्शन में सब लोग को ये एक्टिंग नहीं लग रही है, सब लोग इमोशनल हो रहे हैं। बस मैं ही, मुझे लग रहा है कि बस मैं ही हूँ जिसको ये एक्टिंग नहीं लग रही। मैं इतना क्रिंज कर रही हूँ, आई वॉज क्रिंजिंग सो बैडली कि भाई ये सब क्या तमाशे लगा के रखे, इतनी नौटंकी। मतलब आज तक मैंने अपने घर में, रिश्तेदारों में जब बेबी होते हैं तो मैंने लोगों को खुशी से हंसते हुए देखा है, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए देखा है। बट यहाँ पे तो ये रोना धोना, बच्चे को पकड़ पकड़ के देख देख के रोना आना, ये मतलब क्या? दिस इज़ नॉट नॉर्मल गाइज। नॉर्मल घरों में ऐसा नहीं होता है। एकदम सनी देओल मोड एक्टिवेटेड था। मतलब ये सब तो सिर्फ मूवीज़ में होता है ना। आप लोग बताओ, ऐसा रियल में आपने देखा है कभी ऐसा कुछ? मैंने तो नहीं देखा। हाँ, बात अलग है कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो गई मदर को, अल्लाह ना करे कुछ हो गया, या बेबी को कुछ प्रॉब्लम है, अल्लाह ना करे, तो लोग रोते हैं गम में रोते हैं। खुशी के आंसू तो भाई बहुत कम निकलते लोगों के, मूवीज़ में ही निकलते कि खुशी के आंसू निकलते, या बहुत ही बड़ा किसी ने पहाड़ तोड़ लिया तब खुशी के आंसू निकलते होंगे। बट व्हाट इज दिस मैन? मतलब बच्चा नहीं पैदा कर लिया, क्या ही पैदा कर लिया। और आपको पता है इस सब में एक फनी मोमेंट, मुझे सबसे फनी मोमेंट क्या लगा? जब अब्रेश बाहर आता है अपने बच्चे को देख के फुल रोते हुए, एकदम ड्रामेटिक एक्सप्रेशन के साथ, और उसकी बहनें शॉक्ड होके पूछ रही होती है कि क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रहा है, ऐसे क्यों रो रहा है, क्या हुआ? उनको जेन्युइनली लगा होगा कि बेबी ठीक नहीं है क्या, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ अजीब सा कुछ है अंदर, कुछ सीरियस हुआ क्या? वो लोग जेन्युइनली कंसर्न लगे उस वक्त। उसकी माँ को कान में आके कहता है कि जो भी हुआ, बेटा हुआ बेटी, वो सेक्शन को उन्होंने म्यूट कर रखा था। तो उसकी बहनें भी सोच रही होगी अंदर कि हमारे टाइम पे मतलब कैमरा ऑफ था तो इतना नाटक नहीं हुआ था, बट यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है कैमरा ऑन होने की वजह से। और आपने एक चीज़ नोटिस की है कि ज़ीशान की फैमिली से कोई भी नहीं आया, लाइक कोई भी नहीं था, नोबडी वाज देयर, नॉट इवन ज़ीशान जो अब्रेश के साथ हमेशा हर वक्त होता है, हर जगह पे होता था, लाइक ज़ीशान की शादी से पहले, या अब्रेश हर वक्त ज़ीशान के लिए होता था, अब वैसा कुछ नहीं बचा है। पहले जो क्लोजनेस थी, जो बॉन्डिंग दिखती थी ना, ज़ीशान की शादी के बाद वो वाइब अब बिल्कुल ही मिसिंग है। और मैंने आपको पहले भी अपनी पॉडकास्ट में कहा है कि इनका कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होना है, बिकॉज दैट चैनल इज़ साथ में, तो इनके बीच में ना शादियों के बाद ना डिवीज़न आ गया है। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप दो फ्रेंड्स होते हो तो वो आप दो होते हो, आपके पास एडिशनल लोग नहीं होता आपके कान में फुसफुसाने के लिए। बट व्हेन यू आर मैरिड यू आर विद अनदर पीपल, लाइक अदर पर्सन, और उसके ओपिनियन आपके ओपिनियन सब मिक्स हो जाते हैं, आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। तो इन्होंने साथ में ब्लॉगिंग स्टार्ट की, लाइक जब वो लोग राइट टाइम पे उन लोगों को अपने चैनल में डिवीज़न कर लेना चाहिए था। जब अब्रेश की शादी हो गई थी तब मुझे लगता है कि अब्रेश को अलग सा चैनल बना लेना चाहिए था और ज़ीशान को अलग सा चैनल बना लेना चाहिए था। ऐसा कुछ करके फोकस में सिर्फ फैमिली व्लॉग्स, मतलब पूरी इकट्ठे ये लोग हैं वो डालना चाहिए था। क्योंकि ऑडियंस तो अब जैसे कि पीदा है, पीदा और पुफियान अलग हो गए तो चैनल पुफियान ने ले लिया, तो पीदा ने न्यूज़ स्टार्ट किया, उसको वहाँ पे व्यूज़ पुफियान से अच्छे आ रहे हैं।
तो अगर आपकी ऑडियंस है, फेस वैल्यू है, तो लोग आपको कहीं पर भी देखेंगे। आई नो इट्स अ वेरी बिग प्रोसेस कि फिर से आपने बनाना है, सब करना है, बट अगर कंट्रोवर्सी हो जाती तो बहुत मसले मसाइल हो जाते हैं। उससे बेटर है कि आप लोग राइट टाइम पे, अगर साथ में चैनल है, राइट टाइम पे अपने वेस्ट को अलग कर दो, या शुरुआत से ऐसे इंसान के साथ चैनल बनाओ जिसके साथ आपका टूटने वाला ना हो। और एक दो कमेंट्स ये भी कह रहे थे कि उज़्मा को जब बच्चा हुआ था, उज़्मा को, तब आयशा थी, लेकिन आज जब आयशा को बच्चा हुआ है, ना उज़्मा दिखी, ना रशीदा दिखी, कोई भी उनकी फैमिली से नहीं दिखा। तो कुछ तो इनके बीच में बहुत ही बड़ा ड्रिफ्ट आया है। बिकॉज अगर आप देखो कि ज़ीशान अब नीदा के टूवर्ड्स ज़्यादा इंक्लाइंड है और अब्रेश उससे डिस्टेंस मेंटेन करता है नीदा से, बट ज़ीशान नहीं करता। तो इनका भी लफड़ा था अब्रेश का नीदा लोग के साथ, तो हो सकता है इसको लेके इनके बीच में कट ऑफ सा है, कुछ तो इनके बीच में अनबन है। और लास्ट में हमें दिखता है कि आयशा का एक छोटा सा क्लिप, ऑनेस्टली इट वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल टू वॉच। ऐसे मोमेंट्स क्यों दिखाने हैं कि वो अनकॉन्शियस पड़ी है अपना, क्योंकि ऑपरेशन के बाद बॉडी अनकॉन्शियस हो जाती है। यू हैव नो आइडिया, यू कांट फील योर सेल्फ, यू कांट फील योर बॉडी। सो बेसिकली शी वॉज नॉट कॉन्शियस। तो उसको जज करना, उसको कुछ कहना विच इज़ नॉट राइट। बट ठीक है, उस अनकॉन्शियसनेस में भी जब कैमरा क्लोज हुआ तब वो कहती है आई लव यू एंड ऑल, और अजीब सा कुछ रिएक्शन होता है उसका। बहुत लोगों को वो मोमेंट टू मच लगा, ओवर एक्टिंग लगी, बट आई थिंक शी वॉज नॉट कॉन्शियस, तो उसको पता ही नहीं था कैमरा है, ओवर एक्टिंग है। तो ये लोग, मुझे लगता है बेबी बाबा ऐसे ही है रियल में भी, विदाउट कैमरा भी। जोक्स अपार्ट, आई वॉन्ट टू से दिस थिंग कि कुछ चीज़ें ना वो पर्सनल रहने देना चाहिए, स्पेशली जब कोई फिजिकली और मेंटली वीक हो। और ये जो मोमेंट था आयशा का, जहाँ पे वो नहीं थी, होश में ही नहीं थी, वो मोमेंट को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो देखो, डिलीवरी जो होती है ना, वो एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और सीरियस चीज़ होती है। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है कि लोग कैमरा लेके फिर रहे हैं, हॉस्पिटल में रिएक्शंस ले रहे हैं। जो मोमेंट होता है ना, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड मैजिकल। वो मोमेंट हर बार आप एक्सपीरियंस नहीं करते हो, क्योंकि न्यू मदर या न्यू फादर आप पहली बार ही बन सकते हो, राइट। वो पहला एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट होता है। जो दूसरी बार भी जो माँ बाप बनते हैं वो भी होता होगा, बट जो फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस होता है माँ बाप बनने का, इट इज़ वेरी प्रेशियस। और वो चीज़ को उन लोगों ने एक्टिंग के अंदर, कैमरा के सामने इतना इन्होंने उसको मेडअप कर दिया कि उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ ही नहीं की कि जो रियल मोमेंट थे वो लोग ने वो फील ही नहीं किया। जो रियल इमोशंस थे वो जी नहीं पाए। बस जो उन्होंने कैप्चर किया, रिकॉर्ड किया, वो था फेकनेस और ड्रामा और नौटंकी, और कुछ नहीं। एंड देयर सिचुएशन इज़ वेरी पिटिफुल। मुझे बहुत दया आती है इन पे कि ये व्लॉगर्स लोग ना रियल एक्सपीरियंस को नहीं जी पाते। जो रियल एक्सपीरियंस होते हैं वो लोग सिर्फ फेक, लाउड ड्रामा, नौटंकियों में इतने घुस गए ना, व्यूज़ के लिए, पैसों के लिए, कि वो लोग वो दलदल से बाहर ही नहीं आ पाते। बस उनको ऐसा है कि कुछ ऐसा रिएक्शन दे दो जिससे हम इमोशनल दिख जाए, जिससे व्यूज़ आ जाए, जिससे कमेंट अच्छे आ जाए कि ऐसा पति सबको मिलना चाहिए अब्रेश के जैसा। छी, ऐसा नौटंकी, ऐसा बेबा वाला पति नहीं चाहिए। द यूथ नंबर 1, ऐसे पति किसी को नहीं मिलना चाहिए। अगर आपको पॉडकास्ट अच्छी लगी, यू नो व्हाट यू हैव टू डू, लाइक इट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप लिसनिंग टू कुछ भी। मिलेगी बहुत ही जल्दी पॉडकास्ट में। सी इन द नेक्स्ट, बाय।